चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आप सभी जानते हैं कि एस के झा सर का रेलवे का ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट का हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 18वां है। टोटल 24 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और जीके जीएस का हम 18वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 17 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कंजूसी तो आप बहुत करते हैं लेकिन कोई बात नहीं है, इसका टोटल सेट मैं कराऊंगा। तो आप थोड़ा सा चैनल को, जो लोग अब 57% लोग मेरा चैनल पे वो लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन था। देखिए, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्नंद था। क्या था? महापद्नंद था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक कहा जाए तो घनानंद था। अंतिम शासक जो था ये घनानंद था। ठीक है, ये घनानंद जो था ये नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है। तो देखिए, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 243 शामिल है। अनुच्छेद 243। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक से मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका एक लाइक मेरा मनोबल बढ़ाएगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं बैक टू बैक जीके जीएस का आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का जो संविधान है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, यानी अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, तो वहीं से लिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल का, तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। किस में पूछा गया है? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति क्या कहलाती है। तो पानी की आपूर्ति सिंचाई कहते हैं। हम लोग गांव देहात में हम लोग खेती करते हैं तो समय समय पे धान को, या अभी तो गेहूं का सीजन, गेहूं बोया रहा है। ठीक है, धान में ज़्यादा हम लोग पानी डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको नीचे करने दीजिए, कि वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है।
तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लोनास के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? लोनास के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वहीं दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पंपास के नाम से जानते हैं। और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये पंपास को जानते हैं, अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट, चिली किस महाद्वीप का भाग है? तो चिली जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक भाग है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ये उत्तरी अमेरिका जो है वो विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। वहीं दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर से सभी दक्षिण अमेरिका देशों की सीमा से मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह कहाँ का है? विशाखापट्टनम का है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ का है? विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापार केंद्र भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, भारतीय रिजर्व द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा जो है ये सन 2002 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बिक्री कर किसका उदाहरण है? तो केंद्रीय बिक्री कर जो होता है ये अप्रत्यक्ष का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर ये तीनों होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियां को माप किया जाता है, जैसे धारा, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, आपका कंटिन्यूटी, ये सारा चीज़ इससे माप किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mvs, और यही फार्मूला होता है। यहाँ पे m आपका कितना है? 13 किलोग्राम m है, और v आपका 5 मीटर पर सेकेंड है। तो बस कुछ नहीं करना है, 1/2 गुना 13 गुना 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। अब देखिए, 25 दान 250 और 25 3 75, ये क्या हो जाएगा? 325/2। 325/2 का मतलब हो गया कि 162.5 जूल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक टकराव में डैश की हमेशा बचत की जाती है। तो एक टकराव में संवेग की हमेशा बचत की जाती है। किसका? संवेग का बचत होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। तो टकराव में हमेशा बचत किसकी होती है? संवेग की। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? अब देखिए, यहाँ पे u क्या दिया है? u बराबर 0 दिया है, और v क्या कह रहा है? v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। ठीक है, t आपको कितना दिया है? t आपको 2 सेकेंड दिया है। अब गति के प्रथम नियम समीकरण जो है v बराबर क्या होता है? u प्लस at। अब देखिए, यही u 0 हो गया तो ये 5 बराबर क्या करेंगे? 2 गुना a। तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। तो लट्टू को घुमाना, लट्टू को हम कैसे घुमाते हैं, मान लीजिए कि हाथ में रस्सी को लेके रस्सी लपेट के आप उसको फेंकते हैं, तो लट्टू को घुमाना केंद्राभिमुख बल का एक क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, क्योंकि वृत्तीय गति करते समय कितने भी पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये केंद्राभिमुख बल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। तो विद्युत का सुचालक, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक बनता है। तो इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो संपीड़न और विरलीकरण क्यों उत्पन्न होते हैं, ये हवा के दबाव के कारण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी जब किसी ध्वनि स्रोत से वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो यह ध्वनि क्या होती है, वायु में तेजी से गति करती है, तब वायु में संपीड़न तथा विरलीकरण का एक श्रेणी बन जाता है। ठीक है, तो हवा में दबाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता होती है कि वो समान आकार की होगी, वो सीधी होगी, वो पास तौर पे क्या होगी, उल्टी होगी और आभासी होगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, समान आकार, सीधी, पास तौर पर उल्टी और आभासी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, समतल दर्पण का उपयोग आईना बनाने में होता है। जैसे हम लोग जो आईना देखते हैं, जैसे जो जितना मोटा है, जो जितना पतला है, जो जैसा भी है वो दिखता है, तो उसमें क्या दिखता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब क्या करती है, आभासी और सीधी थोड़ा उल्टी भी दिखती है। ठीक है, पास तौर पर उल्टी होती है, क्या होती है, उल्टी होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास दे दिया है u बराबर क्या होता है, -30, f बराबर 10 सेंटीमीटर, ये f बराबर 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए, v का मान हमको निकालना है, तो 1/v बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या 1/u यानी कि -30 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 31 हो जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 1/10 माइनस 1/30, तो ये 30 हो जाएगा लघुत्तम, 10 × 30, 30 माइनस 1 यानी कि 2/30 यानी कि 1/15, 1/15 यानी कि v का मान कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाते हैं। देखिए, दो चालक समान दिशा में अगर इस तरीके से धारा जा रहा है, अगर दोनों, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षित करेंगे। जब भी दो चालक समान दिशा में धारा ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्शन यानी कि आकर्षित करेंगे। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, यानी कि इसका विरोध करेंगे, तब उनके विरुद्ध क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो चालक एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर देंगे, आकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है। तो V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, यही दिख रहा है, तो V/I हो जाएगा, एक नियतांक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कि परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती हैं। तो परमाणु ये क्या होता है, संलयन जो होता है, परमाणु संलयन, जब भी दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के परमाणु नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो ये क्या होता है, सूर्य से निरंतर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत
वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है। तो ये क्या होता है, सूर्य में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ठीक है, यानी अमोनियम, इसको नौसादर भी कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। तो ऑप्शन सॉरी, कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम का अगर द्रव्यमान देखा जाए, मैग्नीशियम का अणु द्रव्यमान देखें तो ये कितना होता है, 24 AmU होता है। तो मोल की संख्या हम कैसे निकाल लेंगे, मोलों की संख्या 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या या ग्राम परमाणु, तो तत्व का भार बटा अणु भार, यही होगा। तत्व का भार बटा अणु का द्रव्यमान, तत्व का भार 144 है, अणु भार कितना है, अणु का द्रव्यमान 24। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 24, 6 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधातु ऑक्साइड आमतौर पे होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड जो होते हैं आमतौर पे क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पे अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। उभयधर्मी यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। उभयधर्मी जो होते हैं ये अम्ल और क्षार दोनों से क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। अब देखिए, इसमें क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर अगर हम निकालते हैं तो हम फॉर्मूला सांद्रता के लिए क्या लगाते हैं, बिले का द्रव्यमान बट्टा बिलियन का द्रव्यमान। अब देखिए, बिले यानी कि नमक इसमें जाके घुल रहा है तो बिले हो गया, तो बिले का द्रव्यमान कितना हो गया, 32। और जो विलायक होता है ये बिलियन का द्रव्यमान कितना है, टोटल ये क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान 320 और 32। ये विलायक का टोटल, विले का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 320 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 352। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, इसको काट पीट लेंगे तो 9.09% के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 छः वाले तत्व की पहचान करें। तो देखिए, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है, 8 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 2 4 2 6 हो जाएगा। तो आपका ऑक्सीजन आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होता है, परमाणु संख्या 17 होता है। जब क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता जो होती है, क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब CO2O में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में संयोजकता इसकी कितनी होती है, तो इसकी 2 होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये तीनों क्या है, क्षार धातुएं हैं। क्या है, क्षार धातुएं हैं। तो इनके बाह्यतम कोश में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब ये क्षार धातुएं हैं तो लिथियम 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 1, सोडियम Na11 2 8 1, और इसी तरीके से अगला है पोटेशियम यानी कि 2 8 8 1, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। तो देखिए, सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो सिलिका होता है, SiO2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। डिओडेनम डैश का भाग है। डिओडेनम क्या है, ये छोटी आंत का एक भाग होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये यू की तरफ मुड़ा होता है, डिओडेनम जो होता है वो यू की तरफ मुड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये थोड़ा सा क्वेश्चन है अजीब आगे है, चलिए फिर भी पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट, गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में जो एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन हार्मोन का उपयोग होता है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोन का गौण मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। तो लाइकेन प्लांट जो है ये थैलोफाइटा से संबंधित है। तो थैलोफाइटा यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। तो हम आलू के पौधे का तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है और दूसरे नंबर पे कौन करता है, हमारा भारत देश करता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जोनास सॉल्क द्वारा की गई थी। तो जोनास सॉल्क यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यह अधिकांश बच्चों को होता है, ठीक है। पोलियो एक क्या है, विषाणुजन्य रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्रथम कैनविस भाग द्वारा परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित किया जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि जम्मू कश्मीर देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां भांग से दवाई बनाई जाएगी। इसके लिए IIIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध संस्थान जम्मू ने कनाडा की एक कंपनी के साथ क्या किया है, करार किया है। नेक्स्ट, हुनर हाट कहाँ आयोजित की गई थी। तो हुनर हाट जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, स्वदेशी खिलौने इसमें मुख्य आकर्षण के केंद्र रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्हाट्सएप ने किसके साथ साझेदारी की है। तो ये साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे, NSO द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर राज्यों की साक्षरता सूची में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान केरल है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केरल में आप 96.2% जिसमें प्रथम स्थान पे है और दूसरा स्थान पे है दिल्ली जिसका परसेंटेज है 88.7 और तीसरा नंबर पे आप कह सकते हो उत्तराखंड है 87.6% और चौथे नंबर पे और अंतिम सबसे नीचे आंध्र प्रदेश रहा है 66.4% पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दरबार मूव किस राज्य से संबंधित है। तो दरबार मूव जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ हैं, गर्मी में श्रीनगर और सर्दी में जम्मू। जब राजधानी बदलती है तब प्रशासनिक सचिवों, नागरिक सचिवालय, जो भी मुख्यालय और 10,000 कर्मचारी जो हैं ये सब क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। श्रीनगर से जम्मू मूव किया जाता है। यह मूव को दरबार मूव कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य में PM मोदी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। PM आवास योजना के तहत घरों को सिर्फ 45 से 60 दिनों में ही बनकर तैयार कर दिया गया था, जिसमें 1.75 लाख घरों में के गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट, 2020 में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय डाक सेवा ने किसकी डाक टिकट जारी किया था। तो ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का जारी किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश स्थित विजयनगर में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए किस कंपनी ने यहाँ मोबाइल नेटवर्क टावर लगाया है। तो ये BSNL ने लगाया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।